जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड। क्या पढ़ना है? सैलिवरी लार ग्रंथियाँ पढ़ना है। 50 टॉपिक की सीरीज़ में आज दूसरा टॉपिक है सैलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियाँ। आइए देखते हैं लार ग्रंथियाँ होती क्या है। रीडिंग है लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ या सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स होती कितनी है? पहली बात तो ये कहाँ होती हैं ये पता होना चाहिए। ये कहाँ होती हैं? मुख गुहा में होती हैं। मुख गुहा में होती है यानी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में होती हैं। कितनी होती हैं ये? कितनी होती हैं? 3 पेयर होती हैं यानी 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी बोल सकते हैं या 6 बोल सकते हैं। 3 जोड़ी बोल सकते हैं या 6 बोल सकते हैं, 6 बोल सकते हैं। कितनी होती हैं लार ग्रंथियाँ? कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी बोल सकते हैं, 6 बोल सकते हैं। कहाँ होती है? मुख गुहा में होती है। कहाँ होती है? मुख गुहा में होती है। कहाँ होती है? मुख गुहा में होती है यानी ओरल कैविटी में होती है। ओरल कैविटी में होती है। अब आओ सुनो, आइए देखिए कौन कौन सी होती हैं लार ग्रंथियाँ। तीनों के नाम क्या है? एक का नाम है पैरोटिड, सबसे बड़ी यही होती है। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट। सबमैंडिबुलर, तीसरा सबलिंगुअल, लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। एक का नाम पैरोटिड, एक का नाम पैरोटिड, दूसरे का नाम सबमैंडिबुलर, तीसरे का नाम सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड सबसे बड़ी होती है। पैरोटिड सबसे बड़ी होती है और लिंगुअल सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी होती है। अब आइए देखते हैं जो पैरोटिड होती है इसके बारे में कुछ देखते हैं भैया हम लोग। ये कहाँ होती है? चिक में होती है। कहाँ पे होती है? गाल पे। इसे चिक बोलते हैं, चिक वाली ग्लैंड बोलते हैं। ये सब मैंडिबुलर, ये जो हमारे जबड़े होते हैं, जबड़े के नीचे होती है। जबड़े के नीचे होती हैं, बिलो द जॉ, बिलो द लोअर जॉ, निचले जबड़े के नीचे होती है, लोअर जॉ। सब लिंगुअल, लिंगुअल जो लिंगुआ शब्द होता है ये होता है टंग के लिए, जीभ के लिए। तो ये कहाँ होती है? बिलो द टंग, बिलो द टंग, टंग यानी जीभ के नीचे होते हैं। अब सुनो भैया, ये कान के सामने नीचे, कान के सामने और नीचे जो पैरोटिड होती है कान के सामने और नीचे होती है। पैरोटिड कहाँ होती है? कान के सामने और नीचे होती है। पैरोटिड कहाँ होती है? कान के सामने और नीचे होती है। कान के सामने और नीचे होती है। इसे चिक बोलते हैं, चिक वाली ग्लैंड बोलते हैं, चिक ग्लैंड बोल सकते हैं हम लोग। अब फिर से बताइए भैया, लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। तीनों नाम बता दीजिए भाई क्या होते हैं? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। ये लार ग्रंथियाँ कहाँ होती हैं? मुख गुहा में होती हैं। कहाँ होती हैं लार ग्रंथियाँ? मुख गुहा में होती हैं। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? पैरोटिड। सबसे बड़ी कौन सी होती है? पैरोटिड। सबसे छोटी लिंगुअल, सबसे छोटी सबलिंगुअल, सबसे छोटी सबलिंगुअल होती है। सबलिंगुअल कहाँ होती है? जीभ के नीचे। सबलिंगुअल कहाँ होती है? जीभ के नीचे। कहाँ होती है? जीभ के नीचे। सबलिंगुअल कहाँ होती है? जीभ के नीचे। सबमैंडिबुलर कहाँ होती है? जा के नीचे, जो नीचे वाले जा होते हैं, जबड़े होते हैं, इनके नीचे यहाँ पाई जाती है। बिलो द लोअर जा, निचले जबड़े के नीचे पाई जाती हैं। ये वाली कहाँ पाई जाती है? यहाँ गाल पाई, चिक बोन, चिक भी पाई जाती है। जहाँ चिक होता है गाल, वहाँ पाई जाती है। भैया फिर से पढ़ेंगे हम लोग, पहले एक बार देख लेते। लार ग्रंथियाँ सैलिवरी ग्लैंड कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। कितनी होती है? 3। कहाँ पाई? मुख गुहा में पाई जाती है। कहाँ पाई? मुख गुहा में पाई जाती हैं। तीनों का नाम क्या क्या है?
पैरोटिड सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल, पैरोटिड सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल, पैरोटिड सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल। पैरोटिड सबसे बड़ी होती है, पैरोटिड सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट सबसे बड़ी होती है। कहाँ होती है? कान के सामने, कान के सामने ठीक नीचे, कान के सामने ठीक नीचे, कान के सामने ठीक नीचे होती है। सबमैंडिबुलर जबड़ों के नीचे होती है, जबड़ों के नीचे, नीचे वाले जबड़ों के नीचे होती है। सबलिंगुअल जीभ के नीचे, सबलिंगुअल जीभ के नीचे, सबलिंगुअल जीभ के नीचे होती है भैया। अब हमें देखना है जो पैरोटिड होती है, पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट होती है, इसकी नलिका को क्या बोलते हैं? इसकी नलिका को क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन डक्ट। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन डक्ट। क्या बोलते हैं भैया? एक्सटेंशन डक्ट बोलते हैं। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन डक्ट। पैरोटिड की नलिका क्या बोलते हैं? पैरोटिड ग्लैंड की नलिका क्या बोलते हैं? नली क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन डक्ट। क्या नाम उसका? एक्सटेंशन डक्ट। नाम क्या है इसका? एक्सटेंशन डक्ट। अब मैं देखना लिंग आई देखते हैं, इसका तरीका ये है। सब लिंगुअल, यहाँ एल आ रहा है ना, आर बी एल, आर बी एल। जो सब लिंगुअल ग्लैंड होती है, इसकी डक्ट का नाम होता है डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस, या बोल सकते हैं बर्थोलिन। क्या बोल सकते हैं भैया? बर्थोलिन डक्ट बोल सकते हैं। सब मैंडिबुलर की डक्ट बोलते हैं वर्सन। इसको एम को उल्टा कर दो, बस एम को उल्टा कर दो, वर्सन डक्ट। इसकी डक्ट को क्या बोलते हैं भाई? वर्सन डक्ट, वार्टन्स डक्ट। कुल मिला भी हमको यही याद करना है, घर के लिए नहीं छोड़ना भैया कि घर पे याद करेंगे आराम से, आराम से कुछ नहीं याद हो पाएगा। फिर देखते हैं भैया लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। कहाँ होती है? मुख गुहा में होती है। कहाँ होती है? मुख गुहा में होती है। कहाँ होती है? मुख गुहा में। लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। कितनी होती है? 3 जोड़ी होती हैं। कहाँ होती है? मुख गुहा में होती है। मेरे पेपर में ही आता है लार ग्रंथियाँ कितनी जोड़ी होती हैं, बताना होता है 3। या पूछ सकते लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, बताना है 6। जब जोड़ी में पूछे 3 बताना है, वैसे कितनी? 6 होती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? मुख गुहा में पाई जाती हैं। अब देखिए भैया तीनों का नाम क्या है? तीनों जो हैं मतलब एक का नाम पैरोटिड, क्या नाम? पैरोटिड। क्या नाम है? पैरोटिड। दूसरे का नाम सबमैंडिबुलर। तीसरे नाम क्या भैया? सबलिंगुअल। पैरोटिड कहाँ होती है? कान के नीचे, कान के सामने और नीचे, कान के सामने और नीचे मतलब चिक में होती है। अगला सुनिए भैया सब मैंडिबुलर कहाँ होती है? जो नीचे वाले जबड़े होते हैं इनके नीचे, नीचे वाले जबड़ों के नीचे होते हैं, नीचे वाले जबड़ों के नीचे होती है। सब लिंगुअल टंग के नीचे, सब लिंगुअल जीभ के नीचे, सब लिंगुअल जीभ के नीचे होती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है? पैरोटिड। सबसे बड़ी कौन सी होती है? पैरोटिड। सबसे बड़ी कौन होती है? पैरोटिड। सबसे छोटी कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? लिंगुअल। स्मॉलेस्ट लिंगुअल होती है। अब याद करना है कि इनकी नलिका को क्या बोलते हैं? इन तीनों की जो ग्लैंड्स हैं, इतने जो ग्लैंड्स हैं इनकी नलिका को क्या बोलते हैं? पैरोटिड की क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन डक्ट। पैरोटिड एक्सटेंशन, पीएस। आप ऐसे याद रखें, पैसा। आपको ऐसे याद रखना भैया, ए हटा कोई काम का नहीं है। पैरोटिड एक्सटेंशन डक्ट, पैरोटिड एक्सटेंशन, पैरोटिड, पी से पैरोटिड, एस से एक्सटेंशन, पैरोटिड एक्सटेंशन, पैरोटिड एक्सटेंशंस, पैरोटिड एक्सटेंशंस, पैरोटिड एक्सटेंशन। पूछ सकता है कि पैरोटिड जो ग्लैंड होती है, पैरोटिड जो ग्रंथि होती है, इसकी डक्ट का नाम क्या होता है? क्या बताएंगे? एक्सटेंशन डक्ट। क्या बताएंगे? एक्सटेंशन डक्ट। क्या बताएंगे भैया? एक्सटेंशन। अब हमें याद करना है इसका RBL, रायबरेली। सबलिंगुअल, सबलिंगुअल जो डक्ट हो, सबलिंगुअल जो ग्लैंड होती है उसकी डक्ट का नाम क्या होता है? बार्थोलिन। क्या नाम होता है? बार्थोलिन। ने क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस, दोनों इसी के नाम होते हैं। अब आ गया सब मैंडिबुलर। इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एम को उल्टा कर देना है। उल्टा कर दिए, क्या बन गया? डब्लू। तो वाटसन डक्ट। क्या बोलेंगे? वाटन्स डक्ट। क्या बोलेंगे? वाटन्स डक्ट। क्या बोलेंगे? वाटन्स डक्ट। क्या बोलेंगे? वाटन्स डक्ट। अब आइए देखते हैं कुछ फंक्शन देखना हमें, सलाइवा के फंक्शन देखने को। कहीं ऊपर लिखने गया हो, चलो मिटा देते हैं। लार के कार्य देखें, फंक्शन ऑफ सलाइवा, फंक्शन ऑफ सलाइवा।
लार के कार्य। लार का काम होता क्या क्या भैया? अच्छा, पहली बात हम लोग ये जान लें, जो लार होता है करीब 1 से 1.5 लीटर, कितना? 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर डेली निकलता है लार। कितना? 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर जो लार होती है डेली निकलती है। 1 से 1.5 लीटर लार डेली निकलती है। कितनी? 1 से 1.5 लीटर लार। इसका काम क्या होता है? जैसे मान लो हम लोग भोजन चबाते हैं, भोजन खा लिए, उसको कूचते रहते हैं, उसमें लार मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से भोजन निकल पाते हैं हम लोग। भोजन को निकलने में आसानी होती है, भोजन को निकलने में आसानी। पहला पॉइंट ये हो जाएगा, भोजन को निकलने में आसानी होती है। निकलने में, भोजन को निगलने में आसानी, मतलब सॉलोइंग में आसानी होती है। दूसरा पॉइंट, जो लार होता है, सलाइवा होता है, सलाइवा, इसमें 2 एंजाइम होते हैं। सलाइवा में 2 एंजाइम होते हैं। सलाइवा में 2 एंजाइम होते हैं। एक का नाम है टाइलिन, हिंदी में लिखते हैं टाइलिन। दूसरे का नाम लाइसोजाइम। दोनों की हिंदी इंग्लिश सेम ही है। टाइलिन जो होता है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। टाइलिन जो है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल होता है। लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल होता है, मतलब ये बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। और सलाइवा में कुछ एंटीबॉडी भी होती है। सलाइवा में एंटीबॉडी भी होती है। सलाइवा में एंटीबॉडी भी होती हैं, IgA बोल सकते हैं। सलाइवा में एंटीबॉडी भी होती हैं। सलाइवा में और आयंस भी होते हैं। चलो इतना इतना याद करना है बस कि सलाइवा में 2 एंजाइम होते हैं। दोनों का नाम क्या भैया? ये एंजाइम है, दोनों क्या हैं? एंजाइम है। टाइलिन और लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम क्या है? एंजाइम है। अब दूसरा ऐसा काम होता है बैक्टीरिया को मारना, जीवाणुओं को मारना, बैक्टीरिया को मारना। तीसरा पॉइंट, ये क्या करता है? जो हमारा मुख गुहा होती है उसको चिकना बनाए रखता है। जो हमारी मुख गुहा होती है, ओरल कैविटी होती है, क्योंकि गाल में आप हाथ लगाइए चिकना रहता है ना, तो जो गाल होता है मतलब उसको अंदर से चिकना बनाता है, मुख गुहा को चिकना रखता है, मुख गुहा को चिकना रखता है। और 1 से 1.5 लीटर इतना पढ़ ही चुके हैं भैया। अब हमें थोड़ा ये देखना था कि भोजन का पाचन कहाँ से, प्रश्न ऐसे आता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन कई दे देगा भैया। पहला ऑप्शन मुख से, दूसरा ऑप्शन छोटी आंत से, तीसरा ऑप्शन बड़ी आंत से, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है भैया? मुंह से। भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुंह से स्टार्ट हो जाता है। अब आइए भैया आगे देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग इसको, नहीं तो भूल जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं भैया। आइए बार पढ़ लेते हैं तब। फंक्शन जो होता है, सलाइवा का काम क्या होता है? सलाइवा का काम क्या होता है? पहली बात ये जाने, सलाइवा जो होती है 1 से 1.5 लीटर। सलाइवा कितनी निकलती है? 1 से 1.5 लीटर डेली निकलती है। सलाइवा डेली कितना निकलती है भैया? 1 से 1.5 लीटर। लार कितनी निकलती है डेली? 1 से 1.5 लीटर। लार कितनी निकलती है? 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है भैया। आप सुनो, लार का काम क्या होता है? भोजन को निगलने में मदद करती है। भोजन को निगलने में मदद करती है, मतलब मान लो ऐसे रोटी ले, रोटी को मुँह में भर लिए, उसको सूखा ही पूछ रहे हैं भैया हम लोग, तो उसको निगल नहीं पाएंगे। अगर उसमें लार मिक्स हो जाती है तो गोल गोल बन जाता है, उसे बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। तो भैया बोलस बन जाता है, आराम से निगल लेते हैं उसको। और ये क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, बैक्टीरिया को मारता है।
बैक्टीरिया को मारना, इसका दूसरा काम क्या होता है, बैक्टीरिया को मारना। तीसरा काम, मुख गुहा को चिकना बनाए रखता है, मुख गुहा को चिकना बनाए रखता है, मुख गुहा को चिकना बनाए रखता है। अगला ये सब हो गया, चलो ठीक है। सलाइवा में कितने एंजाइम होते हैं, दो। सलाइवा में कितने एंजाइम होते हैं, दो। टाइलिन लाइसोजाइम, टाइलिन लाइसोजाइम, टाइलिन दूसरा, लाइसोजाइम, टाइलिन दूसरा क्या है, लाइसोजाइम। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को बदलता है माल्टोज में, स्टार्च को बदलता है माल्टोज। माल्टोज जो होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर क्या बनता है, माल्टोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर क्या बनता है, माल्टोज। आइए देखिए अगला पॉइंट, लाइसोजाइम का काम होता है कि बैक्टीरिया को मारना, बैक्टीरिया को मारना। लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट होता है, बैक्टीरिया के विरुद्ध होता है, बैक्टीरिया के विरुद्ध होता है। एक बार पूरा फिर से पढ़े जल्दी जल्दी, थोड़ा तेज से पढ़ते हैं। आइए जितना पढ़ा गया पूरा से पढ़ते हैं 1 मिनट के अंदर। सलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ कितनी होती है भैया, 3 जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, 3 जोड़ी। लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, 3 जोड़ी, या कितनी बोल सकते हैं, 6 बोल सकते हैं। लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, 3 जोड़ी बोल सकते हैं या 6 बोल सकते हैं। कहाँ होती है, मुख गुहा में होती है। कहाँ होती है, मुख गुहा में होती हैं। ओरल कैविटी में होती हैं, ओरल कैविटी में होती हैं, या बोल सकते हैं मुख गुहा में होती हैं, मुख गुहा में होती हैं। कितनी होती हैं, 6 होती हैं, यानी 3 जोड़ी होती हैं। नाम क्या तीनों का, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल। सबसे बड़ी कौन सी होती है, पैरोटिड बड़ी होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है, सबलिंगुअल सबसे स्मॉलेस्ट होती है, सबसे छोटी होती है। पैरोटिड कहाँ होती है, कान के सामने और नीचे, कान के सामने और नीचे चिक में होती है, गाल में होती है। सबसे बड़ी होती है गाल में होती है, सबसे बड़ी होती है गाल में होती है। इसकी नलिका होती है, नाम क्या होता है, स्टेंसन डक्ट। क्या नाम था, स्टेंसन डक्ट। क्या नाम होता है, स्टेंसन डक्ट। क्या नाम होता है, स्टेंसन डक्ट नाम होता है। चलो भाई ठीक है। सब मैंडिबुलर, इसको उल्टा कर देना डब्ल्यू को, वाटसन डक्ट। क्या नाम बोलेंगे, वाटसन डक्ट, वर्टन्स डक्ट बोलते हैं, वाटसन नहीं, वर्टन्स डक्ट बोलते हैं भैया। अब जो ये बची सबलिंगुअल छोटी होती है, इसे क्या बोलते हैं, कैसे याद करना है, RBL, सबलिंगुअल बर्थोलिन रिविनस। सबलिंगुअल की ग्लैंड डक्ट का नाम क्या होता है, बर्थोलिन, या क्या बोलते हैं, रिविनस। क्या बोलते हैं, रिविनस। क्या बोलते हैं, रिविनस। अब हमें फंक्शन देखना है, काम देखना है किसका, सलाइवा का। लार का काम क्या होता है, सलाइवा का काम क्या होता है। देखिए भैया, पहली बात तो ये भोजन को निगलने में हेल्प करता है भैया, भोजन को निगलने में, लिबलिबा बना, एकदम चिकना बना देता है उसको। और क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। तो क्या बोल सकते हैं, एंटी बैक्टीरियल। क्या बोल सकते हैं, एंटी बैक्टीरियल बोल सकते हैं भैया। और क्या करता है, ये हमारे गालों को अंदर से चिकना रखता है, गालों को चिकना रखता है, गालों को अंदर से चिकना रखता है, अंदर से चिकना रखता है। अब उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ गया होगा, बाकी आप 1-2 बार और पढ़िएगा, याद आ जाएगा अच्छे तरीके से। नहीं तो एक बार फिर से बोलते हैं, चलो बोलते हैं। लार ग्रंथियाँ कहाँ होती हैं, मुख गुहा में, मुख गुहा में होती है। कहाँ होती है लार ग्रंथियाँ, मुख गुहा में होती है। लार ग्रंथियाँ कहाँ होती है, मुख गुहा में। कितनी होती है, 3 जोड़ी। कितनी होती है, 3 जोड़ी। कितनी होती है, 3 जोड़ी होती हैं। क्या नाम तीनों का, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। सबसे बड़ी पैरोटिड, सबसे छोटी सबलिंगुअल, सबसे छोटी सबलिंगुअल। पैरोटिड जो होती है उसकी डक्ट का नाम क्या होता है, स्टेंसन डक्ट। क्या नाम, स्टेंसन डक्ट होता है। और उसका सबमैंडिबुलर वर्टसन डक्ट, सबमैंडिबुलर वाटसन डक्ट, वर्टन्स डक्ट, सबमैंडिबुलर वर्टन्स डक्ट, सबमैंडिबुलर वर्टन्स डक्ट होता है। सबलिंगुअल, रिविनस और बर्थोलिन, रिविनस और बर्थोलिन चाहे बोलिए आप। अब काम देख लो भैया क्या होता है इनका। इसका काम भोजन को निगलने में भैया हेल्प करता है सलाइवा। और क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। गालों को अंदर से चिकना बनाता है। सलाइवा में 2 एंजाइम पाए, सलाइवा में 2 एंजाइम पाए। नाम क्या है इसका, टाइलिन एंजाइम, दूसरा लाइसोजाइम। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। चलिए बच्चों, इतना हम 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहला हमने दांत के बारे में देखा, दूसरा
सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया भाई हमने, बस इतना ही है। इसके बाहर से नहीं आएगा लार ग्रंथियों, कोई कुछ बाहर से नहीं पूछेगा। तो इतना याद कर लेना भैया आपको दोनों बस। और मतलब क्या करना है आपको, 20 रुपये वाली कॉपी लेना है। ऐसे उसमें नाम टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, मतलब लगे हम लोग पढ़ना है 50 टॉपिक। पूरी साइंस में कितने पढ़ने हैं, 50 टॉपिक पढ़ना है। उसी में लगभग सब आ जाएगा, सब, बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो पढ़ते रहना भाई, डेली एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, आराम से समाप्त हो जाएगा। लेकिन पढ़ना है आपको, आज दूसरा टॉपिक, कल तीसरा टॉपिक आएगा, फिर चौथा आएगा, ऐसे आता रहेगा। एक डेली एक आएगा, बस शाम को 3 से 4 के बीच आया करेगा। ओके, तब तक के लिए ओके बाय, फिर मिलेंगे। जय हिंद।